अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 12 अगस्त बरोज बुध बेलाखर जी सुहेल आफरीदी साहब ने 27 सितंबर की कॉल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है और लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। अडियाला जेल से खान के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह का खतरनाक प्लान बन रहा है और किस तरह के दावे होना शुरू हो गए हैं, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। और भी बड़ी अहम खबरें हैं। जाहिर है आजकल जो सूरत हाल है, हर 10 मिनट के बाद खबर तब्दील हो जाती है, सूरत हाल तब्दील हो जाती है। तो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज 12 अगस्त सुहेल अफरीदी साहब ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि वो इसी हफ्ते सड़कों पर होंगे और सबसे पहले जो वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगे वो अपने हलके से करेंगे, अपने इलाके जिला खैबर से करेंगे और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, यहां तक कि पंजाब के अंदर भी जाएंगे, कराची तक जाएंगे। और 27 सितंबर से पहले पहले पूरा जो जोश है ना, जो अभी पीटीआई सोई हुई है, पीटीआई का वर्कर मायूस है, मायूस से ज्यादा आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। पूरी पीटीआई आपस में लड़ रही है। मैंने चंद दिन पहले भी कहा था एस्टैब्लिशमेंट ने कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया पीटीआई का, बल्कि पीटीआई का फायदा हुआ। पीटीआई नजरियाती जमात बन गई, पीटीआई मजबूत जमात बन गई, पीटीआई खालिस हो गई। जो डरपोक थे, जो कंप्रोमाइज टाइप लोग थे, वो निकल गए। असल नुकसान पीटीआई खुद अपना कर रही है। इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा वोट बैंक, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर वो यूटिलाइज ही नहीं कर सकी। उसको पता ही नहीं है कि उसकी ताकत क्या है। वो हर रोज एक नया स्कैंडल लेके आती है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाती हैं। ग्रुप बने हुए हैं, वो एक दूसरे को गालियां देती हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हैं कि तुम फलानी फंडिंग खा गए, तुम उसके पैसे खा गए, तुम चोर हो। वो दूसरा कहता है मैं चोर नहीं हूं। यानी वही जो सिलसिला चाहता है। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट हो गया शुरू। अभी खान की सेहत और खान की सेहत पर जो फैमिली का मौकफ है, बड़ा मोहतात मौकफ है। मैं नहीं कहता गलत है कि फैमिली जो सोच रही है वो गलत है। फैमिली बेसिकली डर रही है। इमरान खान की फैमिली को लगता है कि अगर अगर बहुत ज्यादा एक नैरेटिव प्रिवेल कर गया, चल गया कि इमरान खान जेल में सख्त बीमार है, तो कल को इमरान खान को कुछ हो गया या कर इमरान खान के साथ कुछ कर दिया गया, तो फिर लोग इसको एक नेचुरल डेथ कंसीडर करेंगे। लोग कहेंगे भाई पहले बीमार था, खबरें आ रही थी, वो जेल ने खा गए जेल बेचारे को, ओए होए होए, खा गए जेल। अच्छा, दूसरी तरफ सच ये है कि इमरान खान की उम्र को 18 साल नहीं है, वो 74-75 साल की है। और अगर किसी को लगता है कि भाई वो इमरान खान 18 साल के लड़कों की तरह ही वो फिट रहेंगे जेल के अंदर भी, तो भाई ये भी गलतफहमी दूर करने। जेल बड़ी मुश्किल होती है और इमरान खान की तो और मुश्किल है। तो लिहाजा बीमारियां होती हैं, मुश्किलात आती हैं, और जो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। तो लिहाजा इस नैरेटिव के चक्कर में कि ये खान को कुछ हुआ ही नहीं है या कल कल को कुछ हो जाए, तो ये ना कहा जाए खान पहले से बीमार था। खान का मुआयना होना चाहिए और इसको भी सीरियस लेना चाहिए। लेकिन जो खान की बहनों का खदशा है ना, उस खदशे को पूरा कर रहे हैं मुख्तलिफ नजूमी। देख है ना, जो एसी वाले कमरे में बैठ जाओ और कहो मेरे पास सितारों का इल्म है। ओ बीबी, तुमने कभी सितारे देखे हैं निकले हुए? अच्छा, अजीब इल्म है ना। मैं इल्म की तौहीन नहीं कर रहा माजरत के साथ, और ना मुझे किसी इल्म का ज्यादा पता है। आप घर में बैठे हुए हो और आप कहें कि फलाना सितारा फलानी दिशा के अंदर चल पड़ा है, अब तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी। चौथे घर से पांचवें घर के अंदर सितारा हो, भाई तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा घर है सितारे का, किधर आ गया है? रो इधर चला गया, खेतू इधर चला गया। अजीबो गरीब ड्रामेबाजियां को 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं। मुख्तलिफ नजूमी आती हैं, कहते हैं भाई इमरान खान के जायचे के मुताबिक वो बड़े तगड़े हो गए हैं और सितंबर वो जेल में नहीं, जायचे में सितंबर जेल में नहीं लिखा हुआ। ये जो आप लोगों में से अगर कुछ लोग फॉलो करते हैं इस तरह की वीडियोस को, तो रोज सुबह उठो जी, होरोस्कोप देखो,
किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी को कर्ज नहीं देना, नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो ये अच्छे दिन है, शादी करनी है तो आपका ये भाई अच्छा टाइम है, बुरा टाइम चल रहा है। भाई ऐसी कहानियां आप सारे देख के आए हो। आपको कहां से पता, आप इतने कहां से, पाकिस्तान तो आज तक कोई मिशन भेज नहीं सका चांद पर। आपको ऐसे पता चलेगा फलाना सितारा किधर है, फलाना सितारा किधर है, फलाना सितारा इधर होगा। इतने आप मूवमेंट के माहिर हैं, इतने आप फिजिक्स के फल्कियात के माहिर हैं कि आप फलाना, और फिर सितारे कब से फैसला करना शुरू हो गए। बतौर मुसलमान है मैं, सॉरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ये चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने अंदर का गुबार भी देखे। अब मैंने अपना भी तो बात करनी होती है ना। ठीक है, खबरें बताता हूं, ये मुझे बताएं ये सितारे कहां से। सितारे फैसला करेंगे कि मैं अगला वीलॉग करूंगा ये नहीं करूंगा। सितारे फैसला करेंगे, भाई अल्लाह फैसला करेगा। और ये जो नजूमी बने हुए इनको अपनी जिंदगी का पता है कि अगर ये सांस इन्होंने लेनी है नहीं लेनी। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा था, अब जरा सुनिए। ये सामिया खान है, नजूमी बनी हुई हैं, कहते हैं जो नया सिस्टम बनेगा वो 11-12 साल तक चलता नजर आ रहा है। इस मुल्क में हम जमहूरियत अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कहते जमहूरियत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, तालीम की कमी और जमहूरियत की किस चिड़िया का नाम है, आज तक हमें कुछ समझ नहीं आया। जिन मुल्कों में बादशाहत है, क्या इन मुल्कों में तरक्की नहीं हुई। यानी सामिया खान कहती है कि जो पाकिस्तान का जायचा है ना, उस जायचे के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए, बादशाहत होनी चाहिए, मार्शल लॉ होना चाहिए। और फिर इमरान खान के हवाले से दावा करती है, कहती हैं सितारों के मुताबिक, जहां मैंने 2-3 मिनट लगाए इस वजह से लगाए, सुनिएगा, सितारों के मुताबिक जुलाई के बाद इमरान खान की सेहत ठीक नहीं रहेगी। इमरान खान की रिहाई सिर्फ डील से मुमकिन है। यानी सेहत ठीक नहीं रहेगी, ये सामिया खान बताएगी। सामिया खान मुझे बताए, मेरे बारे में बताए कि मेरे पास इस वक्त कितने पैसे हैं, क्या मैं अमीर हो जाऊंगा या इस तरह सड़क छाप सहाफी रहूंगा, या क्या क्या मेरी सेहत ठीक रहेगी। सामिया खान इस वक्त बताए मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो भाई अजीब बेशर्मों वाले काम शुरू हो गए हैं कि नजूमी, और नजूमी भी हो तब ना, अजीब तरह के टाउट टाइप लोग। जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, भाई आपके अब्बे की हुकूमत होनी चाहिए, आपके प्यो का मुल्क है ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, बादशाहत होनी चाहिए। जिन मुल्कों के अंदर बादशाहत है वो भाई वहां पे इंसाफ भी है, वहां पे अदालतें भी हैं, बादशाहत है। और इस मुल्क का हाल में बताऊं आपको, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, आपके प्यो की हुकूमत होनी चाहिए। जरा देखें, कायम अली शाह की बेटी को रिटायरमेंट से कबल, एक रोज कबल 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत। अब अंदाजा करो इस मुल्क के अंदर यह कुछ होना चाहिए, तमाशा लगा हुआ है। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायरमेंट, साईं कायम अली शाह की बेटी को 3 साल की, एक दिन रहता था रिटायरमेंट में, एक्सटेंशन दे दिया। मैंने इस पर लिखा भी है, जो ट्विटर पर फॉलो करते हैं लोग, कोई क़यामत नहीं आ गई। अगरचे ये लोग कह रहे हैं ना कि साईं की बेटी को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, प्रोफेसर 2 लाख गई। यहाँ पे जर्नैलों को एक्सटेंशन नहीं मिली, यहाँ पे जजों को सुप्रीम कोर्ट से उठा के खसूसी जज अदालतें बना के आई नहीं, एक्सटेंशन नहीं मिली। यहाँ पे ताबेदार वकीलों को जज नहीं बनाया गया। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जनवरी 2025 से मुद्दत खत्म हो गई है। चेयरमैन नैब, यार जरा यहाँ पे आप लिखते जाए ना, रिसर्च करते जाए, पूरा दिन आपका इस काम पे लग जाएगा कि कौन कौन एक्सपायर हो चुका है, कौन कौन सा रिटायर हो चुका है और अभी भी वो अपने ओहदे पर चिमटा हुआ है। जमहूरियत नहीं होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, तो आइन भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सामिया खान के अब्बा जी की हुकूमत होनी चाहिए और हम सारे पाकिस्तानी सामिया खान के अब्बा जी के नौकर बन जाए। कहां कहां से कमीन उठ के आ जाते हैं और लोगों को बातें बताने, यानी छोड़ दे। इमरान खान ने जेल से अपने करीबी साथी के जरिए नाराज दोस्त से राब्ता किया है। इमरान खान का कहना है कि मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उसके घर जाऊंगा। आसफ बशीर चौधरी साहब की खबर है, जबकि अकबर एस बाबर, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर जगह पे खान के खिलाफ होते हैं, शुरू में पीटीआई में थे, वो कहते हैं ये इमरान खान ने मेरे बारे में कहा है, मुझे पैगाम भेजा इमरान खान ने कि मैं आपसे नाराजगी खत्म करना चाहता हूं और ये है वो है। फैसल में मुमताज राठौर इलेक्शन हार गए थे, वो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। अब नून लीग रो रही है कि हमारे वोट ज्यादा थे, वो कैसे जीत गए। अब ये कोई नई बात तो नहीं रह गई इस मुल्क के अंदर किसके वोट ज्यादा हों,
या किसके वोट कम हो। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने पिछले चंद दिनों में 131 सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं, 131 सहाफ़ी। और मुख्तलिफ सहाफ़ी अब ये कह रहे हैं कि मरियम बीबी भी तो वज़ीर आला है ना, वो तो बड़े सूबे की वज़ीर आला है। वो ज़रा 5 सहाफ़ियों से ही मुलाकात कर लें और सहाफ़ियों का सामना करें। और सोहेल अफरीदी साहब पिछले 15 दिनों से अलीमा खान को व्हाट्सएप पर कॉल कर रही हैं, मगर अलीमा खान उनकी कॉल नहीं ले रही। हज़ैफ़ा रहमान या नून लीग से, यानी उनको पता चल गया कि सोहेल अफरीदी राब्ता करें। अब तलाल चौधरी ने पीटीआई को एक चैलेंज दिया है, खबर सुनिएगा। पीटीआई 2 लाख बंदे इस्लामाबाद ले आए, हम खुद ही घर चले जाएंगे। तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं कि 2 लाख बंदे पीटीआई लेके आ जाए, ये 20 लाख का दावा कर रहे हैं, 2 लाख ले आए, हम घर चले जाएंगे। 10 लाख भी आ जाए ना, वैसे तो 10 लाख आ जाए हुकूमत का कुछ तुक ही नहीं बनता, खुद ही घर चली जाए, यहाँ हम इतने लोग निकल आए तो बहरहाल क्या कहा जा सकता है इस पे।